अध्याय 32। ऋषि शुक अपने स्थान पर ठीक प्रकार से बैठते हुए बोले, परम भागवत सत्ता अपने को 3 रूपों में प्रकट करती है, ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर। और मोह की इच्छानुसार वह सृष्टि की पालन पोषण स्थिति व संहार में निमग्न है। जो कुछ भी वे सृष्टि करते हैं उनमें द्वैत सिद्धांत अवश्य निहित रहता है, एक का दूसरे से अंतर रहता है। यदि इन भेदों को दूर किया जाए तो पृथ्वी पर सर्वदा सुख व शांति बनी रहे। यदि जीवगण गलत रास्ते पर चलें तो पृथ्वी पर अशांति, दुख व भ्रम छा जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ईश्वर उपयुक्त रूप धारण कर इसके सुधार हेतु आते हैं। वह क्षतिग्रस्त विश्व को सुधारते हैं, उन बुराइयों को हटाते हैं जिनसे यह होता है, और मानव जाति को यह शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से अच्छे व उचित पथ को बनाए रखना चाहिए। साकार रूप धरने से ईश्वर की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। वह अगणित रूप लेते हैं केवल विश्व में इन महत्वों की रक्षा करने के लिए। समय की मांग व क्षति के ऊपर ही उनका अवतार रूप लेना निर्भर करता है। हिरण्याक्ष के अत्याचार से जब विश्व तड़प उठा तो उन्होंने शंकर का रूप लिया, पर वास्तव में वे निर्गुण व निराकार हैं। ईश्वर की इच्छा अत्यंत रहस्य युक्त है। इसको किसी प्रकार कारण या परिणाम के बल समझाया नहीं जा सकता। यह मानव बुद्धि तथा चिंतन के परे है। यह उन्हीं के द्वारा समझाया जा सकता है जिन्होंने उनको पाया है, न कि उनसे जिन्होंने विद्या व बुद्धि अर्जित की है। कारण और परिणाम एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दिन जब ब्रह्मा अपने स्थान पर आराम कर रहे थे तो उनके नाक से एक शूकर गिरा, जिसकी उच्चता केवल एक अंगूठे के समान रही। ब्रह्मा जो सर्वज्ञाता थे तथा लीलावश मानव रूप में थे, उन्होंने ऐसा दिखाया कि मानो उनको नहीं पता, और उस छोटे से शूकर की ओर अचंभे से देखने लगे। इतने में इस पशु का शरीर बढ़ने लगा। धीरे धीरे मेंढक बिल्ली होते होते हाथी के समान विशाल हो गया। ब्रह्मा इसके कौतुकजनक कार्य पर मन ही मन हंस रहे थे। बहुत ही शीघ्र यह शूकर इतना बड़ा हो गया मानो धरती आकाश सबको ढक देगा। इसने समुद्र में प्रवेश किया और धरती माता को सुरक्षित रूप से अपने दांतों पर रख कर निकाला। धरती माता ने अपने को पानी में तब छिपा रखा था। उसी समय पीछे से किसी ने कहा, अरे अधम शूकर, तुम कहां भाग रहे हो? जहां हो वहीं रुक जाओ। उसने इस पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अनसुना हो आगे बढ़ता ही गया। तब हिरण्याक्ष जो नीच मन का था, उससे शक्तिपूर्ण विवाद करने की ठानी। दोनों में तब युद्ध शुरू हुआ। भयानक युद्ध को देखकर धरती माता भय से कांप उठी, परंतु शूकर ने उन्हें धाड़स दिया, हे देवी, भयभीत न हो। मैं इस दानव के जीवन का भी अंत कर दूंगा। तुम्हें मैं भी शांति प्रदान करूंगा व निरापद कर दूंगा। शीघ्र ही वह अत्यंत भयानक हो गया। देवी को इस युद्ध से अत्यंत घबराहट हुई। वह शूकर हिरण्याक्ष के ऊपर जा गिरा और देवी ने तब भयानक रूप न देख सकने के कारण भय से आंखें बंद कर ली। यह विवाद अत्यंत भयानक रहा और अंत में हिरण्याक्ष टुकड़े टुकड़े हो धरती पर जा गिरा। अतः ईश्वर ने विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार से समय की मांग के अनुसार रूप धारण किया है। दानवों के विनाश के लिए जैसा आवश्यक रहा, साधु वर्ग की रक्षा के हेतु और वेद व शास्त्रों के उद्धार के लिए जैसा उचित रहा। इस प्रकार से ईश्वर ने मछली का रूप लिया, कच्छप का लिया, शेर का और छोटे कद का भी रूप लिया, मत्स्य, कूर्म, नरसिंह तथा वामन।
इन समस्त रूपों में श्रेष्ठ व चमत्कार युक्त है श्री कृष्ण का रूप, परंतु तुम्हें यह स्मरण रहे कि उनका प्रमुख कार्य है धर्म की संरक्षणा, न्याय, धर्म, नैतिकता व अच्छे गुणों का संचार करना। जो कोई कुछ शिक्षा देता है तो उसे शिक्षार्थी को उसे समझ सकने की क्षमता को भी जानना चाहिए। यह निरर्थक है कि बुद्धि में निम्न स्तर के व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान देने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि वह उसे समझ नहीं सकता। उसी प्रकार उन निम्न स्तर के व्यक्ति के उपयुक्त शिक्षा को यदि उच्च स्तर के व्यक्ति को दी जाए, उससे उसको कुछ संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं तुमसे ब्रह्म और नारद के बीच हुए कथोपकथन का वर्णन करता हूं। इसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार शुक ने नारद की कथा का प्रारंभ किया। ब्रह्मा ने एक बार नारद को कहा, अरे मेरे संकल्पित पुत्र, यह सृष्टि मेरा कार्य है। मैं किस प्रकार इसका पालन करता हूं, यह मेरा तप है। मैं संकल्प करता हूं और उत्पत्ति होती है, परंतु हर एक जीव के लिए मैं कुछ नियम व सिद्धांत बनाता हूं। यदि वे इसके अनुसार चलते हैं तो यह चक्र कर्म के पथ पर रहता है। इसके बदले यदि वे इन सिद्धांतों की अवहेलना करें और अपनी इच्छानुसार बुरे व अन्याय के पथ पर चलें तो उनको अनेक दुखों को झेलना पड़ेगा। दिवस रात्रि सब मेरी इच्छानुसार है। जीवों को चलाने वाले सब मेरे ही अंश हैं। उत्पत्ति बढ़ाना भी मेरी ही इच्छा का परिणाम है। कभी कभी जब सृष्टि को चलाकर इसका पालन पोषण करना होता है तो मैं स्वयं ही नाम व रूप धारण करता हूं। मनुष्य शताब्दियों को चलाकर पृथ्वी पर ऋषि मुनियों को भेजता हूं, जो कि सफलता के पथ के लिए उदाहरण सामने रखते हैं। जब जीवों की संख्या बढ़ती है तो मैं उनका अंत करता हूं। इसके लिए मैं रुद्र की मूर्ति धारण करता हूं। अन्याय या बुरे को जन्म इसलिए देता हूं कि अच्छे को स्पष्ट पता चले। भला या साधु की रक्षा के लिए कुछ नियम सामने रखता हूं। यह दोनों के लिए नहीं तो वे मूल पथ पर चले जाएंगे और भारी क्षति करेंगे। मैं समस्त जीव में वर्तमान हूं। मैं सब में हूं। यह मनुष्य भूल जाते हैं और उनको यह ज्ञान नहीं है। मैं उनकी अंतरात्मा हूं, यह भी उनको ज्ञात नहीं। अतः वे बाह्य वस्तुओं को ही वास्तविक मानते हैं और इन्हीं के पीछे दौड़ने से दुख व कष्टों को भोगते हैं। परंतु यदि वे समस्त ध्यान मुझ पर दें, यह सोचकर कि समस्त ईश्वर की इच्छानुसार हुआ है, तो मैं वास्तव में उनको आशीर्वाद देता हूं और उनको वास्तविक सत्य का ज्ञान देता हूं कि वे सब में मेरा ही रूप देखें। हजारों को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है जो इस पथ का ज्ञान कराना चाहते हैं तथा पथ दिखाते हैं। वे ही साधक हैं, महात्मा हैं, ऋषि व अवतार हैं। उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया है कि सत्य ही धर्म है। ऐसे कुछ महात्माओं की कथा मैं तुम्हें बताता हूं। ये हैं सागर, इक्ष्वाकु, ययाति, प्राचीन बरही, रूभु, ध्रुव, रघु महाराज, मानधाता, अलर्क, सतधन्वा, दिलीप, खाली, भीष्म, शिवी, पिप्लद, सारस्वत, प्रहलाद, विभीषण, हनुमान, मुचकुंद, जनक, शतरूपा तथा अनेक ऐसे राजर्षि व ब्रह्मर्षिगण हैं जो एक स्तर के हैं। ये समस्त ईश्वर के गौरवगान सुनने के उत्सुक हैं। चाहे उनकी कोई जाति हो, आयु हो, लिंग हो, किंतु वे समान रूप से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उनमें स्त्री, ब्राह्मण, शूद्र व चांडाल भी हैं। समस्त कारणों का मैं कारण हूं। मैं अनंत हूं। मैं सच्चित आनंद हूं। मैं हरि और हर दोनों हूं, क्योंकि मैं ही समयानुसार अपने को इन रूपों में परिवर्तित करता हूं।
सृष्टि व ब्रह्मांड मेरा ही संकल्प है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। पुत्र, मैंने अपना यह सत्य तुमको इसलिए बताया कि तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह है। दूसरों में इस सृष्टि के रहस्य को समझने की क्षमता नहीं है। जो कुछ मैंने तुमको अभी बताया है वह है संक्षिप्त भागवत। भागवत से 3 प्रकार की शिक्षा मिलती है: ईश्वर की अवतार गाथा का महत्व व उसका गौरव, उनका नाम जो ईश्वर पर पूर्ण भक्ति रखते हैं, साधु व ईश्वर में आंतरिक संपर्क। जहां ये तीनों बातें एक साथ मिलती हैं वहीं हम भागवत का अस्तित्व पाते हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह ईश्वर की सत्ता के बाहर नहीं है। दूसरे शब्दों में सब कुछ ही भागवत है, समस्त कुछ इसके उपयुक्त हैं। जब ब्रह्मा नारद को इस प्रकार समझा रहे थे तो उन्होंने अत्यंत उत्सुकता से पूछा, भगवान, आपके निर्देशानुसार मैं बिना एक पल खोए सर्वदा भगवान का नाम ले रहा हूं और विश्व को इसके आनंद उठाने के लिए सुयोग दे रहा हूं, परंतु यह शक्तिशाली माया किसी भी समय मुझ पर अधिकार जमा सकती है और पथ में रुकावट डालकर मुझसे कुछ भूल करा सकती है। इस विपदा से बचने का क्या उपाय है? कृपया मुझे यह बताकर इस अगाध स्नेह का परिचय दीजिए। ब्रह्मा इस प्रश्न पर हंस पड़े। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, तुम बचपने जैसी बातें कर रहे हो। यह भ्रम या माया का बादल उन पर कभी नहीं छा सकता जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो ज्ञाता है कि ईश्वर ही इस माया का पति है या इसे हटाने का अधिकारी है। जो पूर्ण भक्ति व श्रद्धा पूर्वक अच्छे कर्म में रत हैं एवं जो सत्य व न्याय के मार्ग में हैं, अतः वीणा हाथ में लेकर तुम निर्भय हो तीनों लोकों में हरि नाम का मंत्र लेकर घूमो। इस हरि नाम का मंत्र सुनकर विश्व के निवासियों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने का अवसर मिलेगा। कर्म ही उनको बांधते हैं क्योंकि इसके परिणामों को भोगना पड़ेगा, परंतु सेवा का कार्य इनसे मुक्त है। सर्वदा अपना मन ईश्वर के ध्यान में रखो। इसके अलावा इंद्रिय विषयक बाह्य वस्तुओं की खोज से मन को हटाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। शुक ने राजा को कहा, हे परीक्षित, ब्रह्मा ने नारद को यह श्रेष्ठ ज्ञान दिया क्योंकि इसे अत्यंत उच्चतम व पवित्रतम स्तर के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को समझाया नहीं जा सकता। नारद ने भी निर्देशानुसार सर्वदा ईश्वर के ज्ञान में ही अपने को रत रखा, जो कि सर्वव्यापी एवं सर्वरूपी है। ब्रह्मा की दी हुई शिक्षा का उन्होंने त्याग नहीं किया। तुम भी इस शिक्षा के प्राप्त करने के अधिकारी हो, इसीलिए मैं जो दुर्लभ हूं अति सरलता से तुम्हारे पास तुम्हें भागवत की व्याख्या करने चला आया। मैं कोई साधारण गुरु नहीं हूं। मैं कभी उस व्यक्ति के समक्ष नहीं जाता जिसमें मेरे ज्ञान को सुनने की क्षमता नहीं है। अब नारद की क्षमता को सोचो, जिनको कि यह निर्गुण ब्रह्मा के गुणों को सुनने का अवसर मिला था। जब शुक गंभीरता से निरूपण कर रहे थे तो परीक्षित ने कहा, स्वामी, अनंत चतुर्मुखी ब्रह्मा ने नारद को भागवत का गान करने को कहा, जैसा कि आपने बताया। अब नारद ने इसे किसको सुनाया? वे गुणशाली महात्मागण कौन हैं? उनके बारे में सविस्तार कहिए। शुक ने कहा, हे सम्राट, तुम क्यों शीघ्रता कर रहे हो? अपने में धैर्य रखो। समय आने पर मैं तुम्हें सब कहूंगा। शांत चित्त राजा ने तब कहना चाहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं अधैर्य नहीं हो रहा हूं। मैं केवल अपने अंत समय में अपने मन को श्री कृष्ण की उस मुस्कुराहट पर निमग्न करना चाहता हूं जो उनके ओठों पर नृत्य कर रही है, और उनके चरण कमलों के अमृत का पान करना चाहता हूं। मेरी कोई और दूसरी आकांक्षा नहीं है। यदि मैं
अंत समय में ईश्वर के रूप पर मन नहीं लगा पाता तो मुझे 45,000 योनियों में से किसी एक में जन्म लेना पड़ेगा। इस भयानक विपत्ति में ना आऊं, इसीलिए मुझे अंत मुहूर्त तक भगवान की गौरव गाथा को, जो स्वयं प्राण है, सुनाकर मेरा जीवन धन्य करें। शुक इसको सुनकर हंस पड़े। तब उन्होंने कहा, सम्राट, मन को ईश्वर के चरण कमलों में कैसे स्थित करें यदि उनके कार्यकलापों एवं गौरव गाथा को कान से सुने? तुम्हारा इसमें क्या मत है? परीक्षित ने कहा, स्वामी, मैं समझता हूं कि ईश्वर में, उनके गुणों में व कार्यकलापों में कोई अंतर नहीं है। क्या यह ठीक है? जब ईश्वर का नाम लिया जाए एवं उनकी गाथा एवं गुणों का वर्णन हो तो वह कानों के द्वारा प्रवेश कर हृदय में जाता है और वहां अज्ञानता के अंधकार को दूर हटाता है। जब सिंह वन में प्रवेश करता है तो भयभीत श्रृंगार अपनी दुम दबाए भाग जाते हैं। उत्सुक श्रोता अवश्य ही उसमें अपने मन को लगाएंगे जो कुछ वह सुनते हैं। जब एक टक मन से वह ईश्वर के गौरव को सुनेंगे तो मन उसी मधुरता में ऐसा खिंच जाएगा कि वह कभी निम्न बातों में झुक नहीं सकता। श्रवण शक्ति और मन दोनों एक साथ मिल जाएंगे और वही केवल चिरानंद प्रदान करेंगे। परीक्षित इस प्रकार उत्सुकता से ईश्वर की गाथा को सुनने के लाभों को बता रहे थे। शुक ने बीच में टोक कर कहा, सम्राट, मन की अनेक कमियां हैं जो उसका स्वभाव है। वह कैसे अपने उस स्वभाव को त्याग कर ईश्वर के चरणों में ध्यान देगा? क्या यह असंभव कार्य नहीं है? इस प्रकार से शुक परीक्षित की भावना की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षित ने हंसते हुए कहा, स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। मधुमक्खी जब तक फूल पर बैठ नहीं जाती तब तक वह फूल के चारों ओर गुंजन करती हुई चक्कर काटती है और फिर मधु का पान करने लगती है। किंतु एक बार जब वह उस पुष्प पर बैठकर मधु का पान करने लगती है तो पुनः वह उठकर चक्कर नहीं काटती। उसकी उस तृप्ति को व्याघात देने वाली कोई भावना आती ही नहीं। उसी में वह इतनी मत्त हो जाती है कि अपने बचाव को सोचती ही नहीं, क्योंकि जब पुष्प की पंखुड़ियां बंद होने लगती हैं तब वह उसी में अपने को बंद होने देती है। उसी प्रकार जब मनुष्य की एक बार ईश्वर के चरण कमलों में स्थिति हो जाए तो उनकी उस मधुरता को छोड़कर वह और कुछ की आकांक्षा करेगा ही नहीं।